हेलो दोस्तों, तुम सब कैसे हो? मैं जानता हूँ सेक्शन ई के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार तुम सभी को है, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इस वजह से मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। लेकिन उदास मत हो, मैं तुम सभी के लिए एक नया ड्रामा लेकर आया हूँ। बिल्कुल सेक्शन ई जैसा मजा आएगा इस ड्रामा में। और यूरी के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस ड्रामा में यूरी भी है। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये 2025 में रिलीज हुआ फिलीपींस का स्कूल ड्रामा है, जिसका नाम है सेड्यूसिंग ड्रेक पाल्मा। तो कहानी एलिस नाम की एक लड़की की है, जो अपने ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने लगती है। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे ड्रेक पाल्मा नाम के एक लड़के के साथ प्यार का नाटक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसी ड्रेक पाल्मा की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिस से कहता है कि वो ड्रेक पाल्मा के साथ रिलेशनशिप में रहे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एलिस ड्रेक पाल्मा को अपने प्यार में फंसा पाएगी, या फिर प्यार का नाटक करते करते सच में उससे प्यार करने लगेगी। तो चलो बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक वीआईपी स्कूल देखते हैं। वहां के सभी स्टूडेंट्स एक ही बात पर गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल के एक फेमस कपल का ब्रेकअप हो गया था, और इस ब्रेकअप की वजह था नया स्टूडेंट ड्रेक पाल्मा। फिर हम एक लड़की को दौड़ते हुए देखते हैं। काफी देर तक दौड़ने के बाद वो स्कूल की छत पर पहुंचती है। उसका नाम एलिस है, जो इस कहानी की फीमेल लीड है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड शिन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसी का ब्रेकअप हुआ है। शिन कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। एलिस कहती है कि उसे पहले से पता है, क्योंकि स्कूल के सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है। वो उसे समझाती है कि इतना इमोशनल मत बनो, ये तुम पर सूट नहीं करता। मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि तुम हमेशा खुश रहते हो। शिन कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहता है। ये सुनकर एलिस का दिल थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि वो मन ही मन शिन को पसंद करती थी। उसने सोचा था कि अब उसे मौका मिलेगा, लेकिन शिन फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को वापस चाहता है। फिर शिन कहता है कि एलिस को ड्रेक पाल्मा को अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं उस लड़के के पास जाने से भी डरती हूँ। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन शिन के बहुत मनाने पर एलिस मान जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उसकी बात टाल नहीं पाती। शिन खुश होकर उसे गले लगाता है। एलिस कहती है कि इतना खुश मत हो, मुझे इसके बदले फीस चाहिए। शिन कहता है कि वो हर हफ्ते उसे लंच देगा, लेकिन एलिस कहती है कि उसे हर दिन लंच चाहिए। एलिस मन ही मन सोचती है कि जिंदगी कितनी अजीब है। वो शिन को पसंद करती है, लेकिन शिन किसी और को पसंद करता है, और वो उसे दुखी नहीं देख सकती। फिर एलिस कहती है कि अगर मैं उसे वापस नहीं ला पाई तो क्या होगा? शिन कहता है कि तुम जरूर कर पाओगी, क्योंकि तुम एलिस हो। ये कहकर वो उसे गले लगाता है, और एलिस शर्माने लगती है। जब एलिस जाने लगती है तो देखती है कि शिन रो रहा है। तब वो मन में तय करती है कि वो ड्रेक पाल्मा को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसी की वजह से उसका पसंदीदा इंसान रो रहा है। इसके बाद वो अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड आया को ये सब बताती है। आया कहती है कि क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करती हो या घर पर छोड़ आती हो? ड्रेक बहुत अजीब लड़का है। वो क्लास में सोता रहता है, फिर भी अच्छे नंबर लाता है। एलिस कहती है कि वो तो बिना सोए भी फेल हो जाती है, और आया से ड्रेक को पटाने का आइडिया मांगती है। आया कहती है कि उसके पास खुद बॉयफ्रेंड नहीं है, वो क्या आइडिया देगी? तभी ड्रेक वहां से गुजरता है और एलिस और आया उसे देखते रह जाते हैं, लेकिन ड्रेक उनकी तरफ देखे बिना ही चला जाता है। घर आकर एलिस प्रैक्टिस करती है कि वो ड्रेक को कैसे हाय बोलेगी। तभी उसकी माँ आती है और उसे कुछ ड्रेस डिजाइन दिखाती है और डिनर के लिए बुलाती है। नीचे आने पर एलिस देखती है कि उसके पिता बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं और उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसके रिजल्ट बहुत खराब है। क्या वो गिफ्ट की हकदार है? उसे सेंट कॉलेज एकेडमी में एडमिशन लेना ही होगा। उसके पिता उसका साथ देते हैं और उसकी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन लंच टाइम में एलिस और आया देखते हैं कि ड्रेक कहीं जा रहा है, तो वे उसका पीछा करते हैं। ड्रेक एक बेंच पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर उसे प्रपोज करती है। हैरानी की बात यह होती है कि ड्रेक उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उससे ब्रेकअप भी कर लेता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तब आया उसे आइडिया देती है कि ड्रेक की ही ट्रिक उसी पर इस्तेमाल करो, मतलब पहले उसे प्रपोज करो और फिर कुछ सेकंड बाद ब्रेकअप कर लो, ताकि शिन को कह सको कि तुम पहले ही ड्रेक के साथ रिलेशन में रहकर ब्रेकअप कर चुकी हो। एलिस इस बात के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल के बाद एलिस देखती है कि शिन उदास है, जिससे उसे भी बुरा लगता है। उधर ड्रेक लेटा हुआ सपना देख रहा होता है और एक औरत से कह रहा होता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी एलिस वहां आवाज करती है, जिससे ड्रेक गुस्से में उसके बहुत करीब आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। एलिस डर जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, उसके जूते का फीता खुल गया है, और वो वहां से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि उसके जूते में तो फीता ही नहीं है। फिर वो ड्रेक का पीछा करती है, जिसे ड्रेक समझ जाता है। फिर एलिस हिम्मत करके जोर से कहती है कि ड्रेक तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और 5 सेकंड बाद कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर ड्रेक भी हैरान रह जाता है और एलिस वहां से भाग जाती है। अगले दिन वो स्कूल में ड्रेक को देखकर छिप जाती है और छत पर जाती है शिन को ये बात बताने के लिए। वहां शिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड केई होते हैं। शिन उससे कहता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। वो ये भी कहता है कि ड्रेक की बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं और वो उसे सच में प्यार नहीं करता, लेकिन केई कहती
कहती है कि वो दूसरों के साथ सिर्फ मजाक करता है, लेकिन उसने मुझे सीरियसली लिया है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहकर केई चली जाती है और शिन रोने लगता है। एलिस ये सब छिपकर देख रही होती है। वो सोचती है कि उसका प्लान काम नहीं किया, अब उसे सच में ड्रेक के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। वो शिन के लिए कुछ भी कर सकती है। घर आकर वो आया से कहती है कि उनका प्लान काम नहीं करेगा और उसे फिर से ड्रेक के साथ पैचअप करना होगा। ये सुनकर आया हंसती है और कहती है कि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम लोग कपल थे। एलिस कहती है कि हाँ, टेक्निकली हम कपल थे, भले ही कुछ सेकंड के लिए। अगले दिन क्लास में एलिस यही सब सोच रही होती है। तभी टीचर उसे बुलाते हैं और वो कहती है कि वो सुन रही थी, लेकिन जब टीचर उससे सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाती। इसलिए टीचर उसे सजा के तौर पर डिटेंशन स्लिप लेने भेज देते हैं। डिटेंशन स्लिप मतलब सजा का टिकट, जो स्टूडेंट्स को नियम तोड़ने या शरारत करने पर दिया जाता है और स्कूल के बाद कुछ समय तक क्लास या कहीं और बैठना पड़ता है। एलिस स्लिप लेने जाती है और उसे कंप्यूटर लैब में भेज दिया जाता है, जहां शिन को भी भेजा गया होता है। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि शिन को कभी डिटेंशन नहीं मिला था। कंप्यूटर लैब में वो देखती है कि शिन उदास बैठा है। शिन उसके कंधे पर सिर रखकर फिर से रोने लगता है। इसके बाद शिन उसे अपनी घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम सीनियर स्टूडेंट हो, लेकिन अभी तक एनालॉग घड़ी पढ़ना नहीं जानती, इसलिए इसे देखकर प्रैक्टिस करना। एलिस ये पाकर बहुत खुश हो जाती है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कैटरीना ड्रेक के साथ अपने दोस्तों से बातें कर रही है। ये देखकर शिन और उदास हो जाता है और एलिस से कहता है कि वो अकेले घर चली जाए। एलिस सोचती है कि वो उसके लिए क्या करे। वो उसे हर दिन ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो फिर से ड्रेक का पीछा करती है। ड्रेक को ये समझ में आ जाता है और वो उसे घुमाता रहता है। चलते चलते एलिस के पैर में दर्द होने लगता है। फिर वे एक बहुत बड़े घर पर पहुंचते हैं। इसे देखकर एलिस सोचती है कि वो इतना अमीर है तो कार से क्यों नहीं आता, इतनी दूर पैदल क्यों चलता है। तभी ड्रेक उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। वहां कैटरीना उस लड़की के बारे में पूछती है। एलिस चालाकी से कह देती है कि वो ड्रेक की गर्लफ्रेंड है और जल्द ही पाल्मा फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। ड्रेक भी कुछ नहीं कहता, जैसे वो यही चाहता हो। वो एलिस का हाथ पकड़े रहता है, जिसे देखकर एलिस भी हैरान हो जाती है। एलिस ड्रेक के पिता मिस्टर पाल्मा से मिलती है और उसे पता चलता है कि कैटरीना ड्रेक के पिता की मंगेतर है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। अगले दिन स्कूल में एलिस बहुत खुश होती है। आया उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एलिस बताना नहीं चाहती। आया कहती है कि अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मारूंगी। तब एलिस उसे सब कुछ बता देती है। आया कहती है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है, वो तुमसे ब्रेकअप कर देगा। लेकिन एलिस कहती है कि हम ऑफिशियल कपल हैं, क्योंकि मैं उसके पिता से भी मिल चुकी हूँ और सब बता चुकी हूँ। फिर वे देखते हैं कि केई ड्रेक का पीछा कर रही है, तो वे भी उसका पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि केई ड्रेक को मनाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि वे परफेक्ट मैच हैं और उसे उससे बेहतर लड़की कहीं नहीं मिलेगी। तभी शिन वहां आता है और ये सब देखकर रोने लगता है। एलिस को शिन को रोते देखकर बहुत बुरा लगता है। वो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां ले जाती है। केई शिन को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एलिस कहती है कि शिन यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने लाई हूँ। केई ये सुनकर यकीन नहीं करती और ड्रेक से पूछती है कि क्या ये सच है। ड्रेक कुछ नहीं कहता। फिर एलिस उन्हें वहां से भगा देती है और ड्रेक से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम और मैं सिर्फ शिन और केई के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ड्रेक कहता है कि सपने देखते रहो, क्योंकि तुम बदसूरत हो। ये सुनकर एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने माँ बाप को बुलाकर रोने लगती है और कहती है कि किसी ने उनकी प्रिंसेस को दुख पहुंचाया और बदसूरत कहा। वो कहती है कि मैं कहाँ से बदसूरत हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तभी आया आती है और पूछती है कि वहां क्या हुआ। एलिस कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम भाग क्यों गई थी। आया कहती है कि उसे नेचर कॉल आ गया था। एलिस कहती है कि शिन और केई साथ में गए हैं, क्या होगा अगर वे फिर से साथ आ गए, मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर क्लास में टीचर फाइनेंस के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो अभी तक एनालॉग घड़ी भी नहीं समझती। टेस्ट शुरू होता है और एलिस सिर पकड़कर बैठ जाती है, मतलब उसे कुछ नहीं आता। ड्रेक सबसे पहले पेपर जमा कर देता है, जिसे देखकर एलिस हैरान हो जाती है। सबका टेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन एलिस का खत्म नहीं होता और आखिर में समय भी खत्म हो जाता है। फिर वे देखते हैं कि शिन केई के साथ है और केई उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन कम से कम शिन खुश लग रहा था। ये देखकर एलिस खुद को समझा लेती है। तभी ड्रेक के पिता आते हैं और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन आया की वजह से उसे जाना पड़ता है। फिर वे कार में बैठ जाते हैं, लेकिन रास्ते में आया और एलिस देखते हैं कि आंटी कैटरीना और ड्रेक एक दूसरे को देख रहे हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वे डिनर कर रहे होते हैं। अचानक आया पूछती है कि ड्रेक की माँ के साथ क्या हुआ था। ड्रेक के पिता मिस्टर पाल्मा बताते हैं कि जब ड्रेक 12 साल का था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी मुलाकात कैटरीना से हुई, जो ड्रेक की स्कूल टीचर थी। अब जल्द ही मिस्टर पाल्मा उसी से शादी करने वाले हैं। तभी आया के हाथ से चम्मच गिर जाता है और वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। रात को देर से घर लौटने पर एलिस के पिता पूछते हैं कि क्या उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। एलिस कहती है नहीं,
वो एक प्रोजेक्ट की वजह से देर से आई है। उसकी माँ कहती है कि तुम बॉयफ्रेंड रख सकती हो, लेकिन हमें जरूर बताना होगा। तभी एलिस आया का मैसेज देखकर चिल्ला उठती है। अगले दिन दोनों उदास बैठी होती हैं। आया कहती है कि उसने सच में वो चीज देखी थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब आया चम्मच उठाने गई थी तब उसने देखा कि ड्रेक कटरीना के हाथ पर अपना हाथ रखे हुए था। दोनों इस बात पर गॉसिप करने लगती हैं कि ड्रेक ने ऐसा क्यों किया। जरूर उनके बीच कुछ चल रहा है और उन्हें ये पता लगाना होगा। आया कहती है कि हमें इसका पता लगाना चाहिए, कम से कम मिस्टर पाल्मा के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। एलिस को भी जिज्ञासा होती है, लेकिन वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर कुकिंग क्लास में टीचर सबको दो दो के पार्टनर में बांट देते हैं और एलिस का पार्टनर ड्रेक बनता है। एलिस को ये क्लास बहुत पसंद है क्योंकि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ड्रेक पूरा समय सोता रहता है। उधर एलिस बहुत मेहनत करके एक सुंदर केक बनाती है। फिर वो फ्रेश होकर केक टीचर के पास ले जा रही होती है। तभी ड्रेक उसका केक लेना चाहता है और उसे नया बनाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस देने से मना कर देती है। दोनों के खींचतान में केक गिरकर खराब हो जाता है। एलिस गुस्से में उसे पकड़कर कहती है कि तुमने मेरा केक खराब कर दिया, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी नया केक बनाने में, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। फिर दोनों मिलकर नया केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाकर ड्रेक उसे पहले टीचर के पास ले जाता है और सारा साफ सफाई एलिस को करनी पड़ती है। जब दोनों टीचर के पास जाते हैं तो टीचर उन्हें डांटते हैं क्योंकि वे बहुत देर से आए थे। बाहर आकर एलिस ड्रेक को डांटती है कि उसकी वजह से इतनी देर हुई और उसे टीचर की डांट सुननी पड़ी, लेकिन ड्रेक उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिससे एलिस और गुस्सा हो जाती है। एलिस ने उसे किसी के साथ चैट करते हुए देखा था, इसलिए जिज्ञासा में वो आज भी उसका पीछा करती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि ड्रेक कैटरीना को गले लगा रहा है और जैसे ही ड्रेक उसे किस करने वाला होता है उससे पहले ही एलिस हैरान होकर वहां से चली जाती है। फिर वो आया के पास जाकर बताती है कि उसने कल रात ड्रेक को आंटी कैटरीना को किस करते देखा। आया को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कैटरीना को बुरा भला कहने लगती है। फिर टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए सबको 3-3 के ग्रुप में बांटने को कहते हैं। आया चालाकी से उनके ग्रुप में ड्रेक का नाम लिख देती है ताकि वे पास हो सकें। एलिस कहती है कि उसे पहले पूछना चाहिए था। जब आया ड्रेक से पूछती है तो वो कुछ नहीं कहता। आया कहती है कि देखो वो मान गया। एलिस कहती है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। आया कहती है कि चुप रहना ही हाँ का संकेत है। फिर टीचर एलिस, आया और ड्रेक को काउंसिल रूम में भेज देते हैं। वहां भी ड्रेक सो रहा होता है। एलिस जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि ड्रेक कांप रहा है। वो उसके माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसे तेज बुखार होता है। फिर वो उसका ख्याल रखती है, उसका शरीर साफ करती है और उसकी शर्ट खोलकर उसके सीने को पोंछती है। कुछ देर बाद ड्रेक जागता है और देखता है कि एलिस वहीं बैठी सो गई है। एलिस उसे चेक कर रही थी कि उसका बुखार ठीक हुआ या नहीं। तभी वहां आया आ जाती है। ड्रेक उसे धन्यवाद कहकर चला जाता है और एलिस जाते समय हल्की मुस्कान देती है। अगला दिन छुट्टी का होता है, लेकिन आया उसे परेशान करने आ जाती है और कहती है कि आज ही ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करना है। फिर दोनों ड्रेक के घर जाती हैं। वहां मिस्टर पाल्मा उन्हें नाश्ता करने के लिए कहते हैं। वो तो एलिस को अपनी होने वाली बहू मान चुके होते हैं। ये सुनकर एलिस शर्माने लगती है। मिस्टर पाल्मा पूछते हैं कि उसकी ड्रेक से पहली मुलाकात कैसे हुई। एलिस कहती है कि कुछ खास नहीं, वो ट्रांसफर होकर उनकी क्लास में आया था। फिर एलिस पूछती है कि उनकी कैटरीना से मुलाकात कैसे हुई। वो बताते हैं कि स्कूल में वो ड्रेक की पुरानी स्कूल की टीचर थी। उस समय वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कैटरीना ने उनकी बहुत मदद की। तभी ड्रेक उन्हें वहां देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। मिस्टर पाल्मा कहते हैं कि वे ड्रेक के कमरे में जाकर प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं। उधर ड्रेक बहुत गुस्से में होता है। फिर वे ड्रेक के कमरे में जाते हैं और उसका कमरा देखते हैं। एलिस सोचती है कि उसका कमरा बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत खाली और उदास लगता है, जैसे उसकी दुनिया दुख से भरी हो। तभी आया ड्रेक से कहती है कि वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करेगी। जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है, एलिस कहती है कि उसने अभी तक परमिशन नहीं दी। आया कहती है कि ड्रेक को समझने के लिए ये याद रखना होगा कि अगर तुम उससे कुछ पूछो और वो जवाब ना दे तो इसका मतलब हाँ है। तभी वे वहां ड्रेक की मां की तस्वीर देखते हैं। तभी मिस्टर पाल्मा आकर आया को बुलाकर ले जाते हैं। एलिस तब वहां रखी सारी तस्वीरें देखने लगती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन आया वापस नहीं आती और ड्रेक भी पढ़ते पढ़ते सो गया था। एलिस जाकर देखती है कि आया बाहर से दरवाजा लॉक करके चली गई है। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करे, तो वो सेल्फी की एक किताब पढ़ने लगती है। तभी वो गिर जाती है और चोट लगने से रोने लगती है। तभी ड्रेक नींद से उठकर देखता है कि वे अभी तक यहाँ से गए नहीं हैं। वो उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठा देता है और देखता है कि एलिस के सिर में चोट लगी है, इसलिए वो एक आइस बैग लाकर उसके सिर पर रखता है। इससे वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इस वजह से एलिस की हार्ट बीट तेज हो जाती है। हम देखते हैं कि ड्रेक भी मन ही मन कहता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई। एलिस समझ नहीं पाती कि क्या करे, इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां कैटरीना आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है और वो दोनों को इतना करीब देखकर चौंक जाती है।
फिर रात में कैटरीना आकर ड्रेक से कहती है कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मैच मिल गया, एलिस और तुम साथ में अच्छे लगते हो। लेकिन सबको हैरान करते हुए ड्रेक उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर दो और मेरे साथ रहो। लेकिन कैटरीना कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। तब ड्रेक अपनी माँ से कहते हुए कहता है कि सॉरी माँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ड्रेक ऐसा क्यों कर रहा है, यानी ड्रेक कैटरीना के साथ एक गेम खेल रहा है। असल में वो अपनी माँ की जगह किसी और को देना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने पिता की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा है ताकि उनकी शादी ना हो सके। अगले दिन एलिस सिर्फ ड्रेक के बारे में ही सोचती रहती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि वो ड्रेक के बारे में क्यों सोच रही है। रिपोर्ट जमा करने के बाद एलिस आया को बुला रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल उसके सामने से गुजर रही होती है, जिसे एलिस नोटिस नहीं करती। तभी ड्रेक उसे पीछे खींच लेता है। इस दौरान उसका पैर मुड़ जाता है, इसलिए ड्रेक उसे पीठ पर उठाकर घर छोड़कर आता है। फिर जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो एलिस और आया दोनों फेल हो जाते हैं। ये देखकर आया खुश हो जाती है, तो एलिस कहती है कि हम फेल हो गए और तू खुश हो रही है। तब टीचर कहता है कि जो फेल हुए हैं उनकी कल से ट्यूटोरियल क्लास होगी और उन्हें पढ़ाने वाले वे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ए ग्रेड पाया है। फिर टीचर पेयरिंग लिस्ट लगा देता है, यानी किसे कौन पढ़ाएगा। तब वे देखते हैं कि एलिस का ट्यूटर ड्रेक होगा और आया का ट्यूटर शिन होगा। एलिस कहती है कि शिन के साथ कोई उल्टा सीधा काम मत करना। आया कहती है कि इसका वादा नहीं कर सकती दोस्त। घर आकर एलिस पढ़ाई कर रही होती है और सोचती है कि मैं किसी भी हालत में ड्रेक को मुझे बेवकूफ नहीं कहने दूंगी। लेकिन पढ़ाई देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो अभी भी पहले चैप्टर में ही अटकी हुई है। फिर वो अपने माता पिता से कहती है कि कल से उसकी ट्यूटोरियल क्लास होगी क्योंकि वो फेल हो गई है। वो उनसे सॉरी भी कहती है। उसके माता पिता उसे और मेहनत करने के लिए कहते हैं। अगले दिन कैंटीन में उनकी मुलाकात केई से होती है और केई एलिस से जलने लगती है। वो एलिस से कहती है कि ट्यूटोरियल क्लास के समय वो ड्रेक को सिड्यूस न करे। एलिस कहती है कि मैं उसे क्यों सिड्यूस करूंगी, वो तो पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। केई कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की को ड्रेक पसंद करेगा। तब एलिस कहती है कि ड्रेक उसे पसंद करता है और अपकमिंग पार्टी में वो उसका पार्टनर होगा। ये पार्टी नए जूनियर स्टूडेंट से मिलने के लिए होती है। केई कहती है ठीक है, तो हमें दिखाओ कि ड्रेक तुम्हें पसंद करता है। फिर एलिस ड्रेक से पूछने जाती है कि क्या वो पार्टी में उसका पार्टनर बनेगा, लेकिन ड्रेक मना कर देता है और कहता है कि वो पार्टी में नहीं जाना चाहता। ये कहकर वो चला जाता है। इससे एलिस का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि जब क्रश रिजेक्ट कर दे तो बहुत दुख होता है। फिर वो सोचती है कि क्या उसे सच में ड्रेक पर क्रश है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर लौटने पर वो देखती है कि शिन उसका इंतजार कर रहा है। शिन उससे कहता है कि केई उसे पार्टनर नहीं बनाना चाहती, तो क्या वो उसका पार्टनर बनेगी। ये सुनकर एलिस बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसका भी कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए वे दोनों साथ में पार्टनर बनेंगे। फिर वे दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद एलिस एक ड्रेस चुनती है और अपनी माँ से उसे सिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी माँ एक फैशन डिजाइनर है। फिर एलिस आया को कॉल करके बताती है कि पार्टी में शिन उसका पार्टनर होगा। ये सुनकर आया कॉल काट देती है, जिसका कारण एलिस समझ नहीं पाती। कुछ दिनों बाद पार्टी का दिन आ जाता है। एलिस अपनी माँ द्वारा बनाई हुई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश होती है कि वो शिन के साथ पार्टी में जाएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी शिन उसे लेने नहीं आता और उसका फोन भी नहीं उठाता। एलिस उदास हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि शायद वो ट्रैफिक में फंसा होगा। वो बाहर जाकर उसका इंतजार करती है, लेकिन शिन नहीं आता। जब वो दुखी होकर दरवाजा बंद करने ही वाली होती है, तभी कोई वहां आता है और हम देखते हैं कि वो ड्रेक है। उसे देखकर एलिस कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। ड्रेक कहता है हाँ, ये सपना है। फिर वे दोनों पार्टी में जाने लगते हैं। रास्ते में एलिस उससे पूछती है कि उसने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आया ने मिस्टर पाल्मा को कॉल करके कहा था कि ड्रेक को पार्टी में भेजें, इसलिए उसके पिता उसे पार्टी में जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ड्रेक अपने पिता और कैटरीना के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। तब उसके पिता कहते हैं कि अगर वो पार्टी में जाएगा तो वो उसे ट्रिप पर भी ले जाएंगे और कम से कम एलिस के लिए तो उसे पार्टी में जाना चाहिए। इस पर ड्रेक मान जाता है और मिस्टर पाल्मा आया को कॉल करके ये बात बता देते हैं। फिर आया शिन को मैसेज करके कहती है कि एलिस ड्रेक के साथ पार्टी में जाएगी और ड्रेक का दोस्त शिन के फोन से आया को मैसेज करके उसे अपना पार्टनर बना लेता है, क्योंकि उस समय शिन का फोन उसके पास था। पार्टी में जब एलिस और ड्रेक को साथ देखा जाता है तो केई बहुत जलती है। एलिस कहती है कि यहाँ कुछ जलने की बदबू आ रही है। अब क्या कहोगी केई, ड्रेक तो मेरा पार्टनर बन गया। आज की पार्टी की क्वीन सिर्फ मैं ही हूँ। फोटोशूट के समय एलिस काफी दूर खड़ी होती है, इसलिए ड्रेक उसे पास खींच लेता है और वे साथ में फोटो खिंचवाते हैं। एलिस सोचने लगती है कि ड्रेक अचानक उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी शिन वहां आता है, लेकिन एलिस उसे नजरअंदाज करती है।
शिन कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। एलिस कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने वादा किया था लेकिन आए नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार कर रही थी। शिन कहता है, आया ने मुझे बताया कि तुम ड्रेक के साथ जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं गया और मैं आया का पार्टनर बन गया। एलिस कहती है, तुम मुझे ये एक बार कॉल या मैसेज करके बता सकते थे, तुम सबसे खराब बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। शिन कहता है, हमारा ब्रेकअप कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर वो उसे सॉरी कहता है कि उसने उसे ये बात नहीं बताई। इधर आया बैठी थी, तभी वहां शिन का दोस्त केंट आ जाता है और आया को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। आया कहती है, तू कौन है? वो कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट केंट हूँ और शिन का दोस्त हूँ। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस कर देता है। आया कहती है, ये क्या कर रहे हो? मैं अभी अभी बाथरूम से आई हूँ और देख नहीं रहा कि मैं खाना खा रही हूँ, यहाँ से जाओ। आया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे इस तरह की लव शव चीजें पसंद नहीं है। इसके बाद कुछ लड़कियां ड्रेक के पास आती हैं और उसे डेट के लिए प्रपोज करती हैं। तभी एलिस वहां आकर उन्हें कहती है कि वो उसकी पार्टनर है। फिर कपल डांस शुरू होता है तो ड्रेक उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। एलिस कहती है, सब लोग हमें देख रहे हैं। ड्रेक कहता है, उनकी तरफ मत देखो। एलिस पूछती है, तुमने उन लड़कियों के साथ डांस क्यों नहीं किया? वो कहता है, क्योंकि वे बोरिंग है। एलिस कहती है, और मैं? ड्रेक कहता है, तुम भी बोरिंग हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये ठीक है। ये सुनकर एलिस खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी ये पिंक कलर की टाई तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर ड्रेक भी खुश हो जाता है और इस तरह वे दोनों काफी देर तक डांस करते हैं। शिन कहता है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन लगता है मेरी जगह रिप्लेस हो जाएगी। ये सुनकर एलिस मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शिन शायद जल रहा है। फिर शिन एलिस से अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो मान जाती है। दोनों डांस करने लगते हैं जिसे ड्रेक ध्यान से देख रहा होता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी शिन एलिस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसके पीछे लगे रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? एलिस कहती है, क्या तुम उसे प्यार करते हो? शिन कहता है, हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है। वो मुंह छुपाकर रोने लगती है और कहती है, तो उसके लिए लड़ो, कभी हार मत मानो। ये बातें कहते हुए उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसके लिए इतना कुछ कर रही है जो किसी और से प्यार करता है। फिर शिन केई के पास चला जाता है। इधर ड्रेक वॉशरूम में आता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो अपनी टाई खोल देता है क्योंकि उसे ट्रिप पर जाना है और उसकी फ्लाइट है, इसलिए वो जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वही लड़कियां एलिस के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि वे उसे एक कमरे में बंद कर देंगी। इस वजह से ड्रेक वहां से जा नहीं पाता। वो वहां एक मैस्कॉट का हेड देखता है और उसे पहन लेता है ताकि छिपकर एलिस को बचा सके। इधर शिन केई को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। वो केई से एक मौका मांगता है, लेकिन केई कहती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है और उसे ड्रेक पसंद है। शिन कहता है, बस एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। केई कहती है, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो एलिस से कहो कि वो ड्रेक से दूर रहे। उनकी ये सारी बातें ड्रेक सुन लेता है। इधर एलिस को वे लड़कियां एक चिट्ठी देती हैं और कहती हैं कि स्टोर रूम के पास उसे कोई बुला रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कौन। एलिस उनकी बात पर भरोसा नहीं करती, फिर भी वो देखने चली जाती है कि उसे किसने बुलाया है। जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचती है, वे बाहर से दरवाजा लॉक कर देती हैं। क्या ड्रेक एलिस को स्टोर रूम से बाहर निकाल पाएगा या वो भी उसके साथ फंस जाएगा? ये देखेंगे अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।